ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव मुनिषी 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस प्रथम वर्ष में हम 4 ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और छडाला है, जिसमें भाग 1 अब हम अगला पाठ जो है श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका खंड अ का आचार्य श्री विद्यासागर जी, बहुत अच्छा पाठ है। हमारे अपने गुरु के बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए। हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, जो कि संत शिरोमणि के रूप में जाने जाते हैं। सभी संतों में शिरोमणि हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के जीवनी भी हमको पता होनी चाहिए। इसलिए आज हम जिस पाठ को पढ़ रहे हैं वो है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी। तो आइए आचार्य श्री के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम कुछ समझते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी, आपका जन्म कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सदलगा गांव में आश्विन शुक्ला पूर्णिमा, जो शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, संवत 2003 तदनुसार 10 अक्टूबर 1946 को गुरुवार रात्रि 11:30 बजे हुआ था। आचार्य श्री का जन्म कहाँ और कब हुआ ये हम सबको पता होना चाहिए। कर्नाटक के थे, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है और सदलगा गांव है। वहां पर है ना 10 अक्टूबर 1946 को रात को 11:30 बजे आचार्य श्री को शरद पूर्णिमा का चांद जब था, उस समय आचार्य श्री का जन्म हुआ। आपका जन्म नाम विद्याधर था और प्यार से लोग पीलू, मरी, गनी आदि के नाम से भी पुकारते थे। आपका परिवार धन धान्य से संपन्न था। आपके पिता अत्यंत कर्मठ और ईमानदार कृषक थे, किसान थे। आपको धार्मिक संस्कार अपने माता पिता से प्राप्त हुए, अर्थात माता पिता इतने धार्मिक और संस्कारित थे जिसकी वजह से आपको धार्मिक संस्कार अपने वंश से ही अपने आप प्राप्त हुए। आपके पिता श्री मल्लप्पा जी जैन है ना, अष्टगे गोत्र में उत्पन्न हुए है ना। मल्लप्पा जी जैन समाधिस्थ, जिनका नाम बाद में जिन्होंने दीक्षा ली, जो नाम हुआ उनका 108 मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज हुए, अर्थात इनके पिताजी ने भी दीक्षा ली। एवं माता श्रीमती, पिता का नाम मल्लप्पा, माता का नाम श्रीमती। पिता का दीक्षा के बाद नाम हो गया मल्ली सागर जी और माता का नाम हो गया आरिका समयमती जी। क्या नाम था? आरिका समयमती जी नाम इनका मां का पड़ा। बड़े भाई श्री महावीर प्रसाद जी, जो उस समय ग्रस्त अवस्था में थे, अब तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली है ना। तो ग्रस्त अवस्था में हैं। आपके भाई श्री अनंतनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, बहन कुमारी शांता एवं कुमारी सुवर्णा संयम के पथ पर अग्रसर हैं, जिनके नाम क्रमशः जो अनंतनाथ थे उनका, जो अभी वर्तमान में योग सागर जी महाराज जी हैं आचार्य श्री के संग में, योग सागर जी महाराज जी वो अनंतनाथ जी थे। समय सागर जी महाराज है वो शांतिनाथ नाम था। बहन जो शांता बहन है वो प्रवचनमती जी हैं और
नियममती जी हैं सुवर्णा जी। इस तरह से उनका पूरा का पूरा परिवार संयम के पद पे, माता पिता ने दीक्षा ली, भाइयों ने दीक्षा ली, बहनों ने दीक्षा ली। मैं समझता हूं भारतवर्ष में ये एकमात्र ऐसा परिवार होगा जहां इतना बड़ा आदर्श स्थापित हुआ है कि सबके सब संयम के मार्ग पर अग्रसरित हुए। आपने प्राथमिक एवं उच्च स्कूली शिक्षा अपनी मातृभाषा कन्नड़ में ग्रहण की और बाद में, मतलब कन्नड़ में इनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई। बाद में जैन दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य और अध्यात्म की शिक्षा अपने गुरु, धर्मगुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज के चरणों में रहकर आपने अर्जित की। आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, प्राकृत, अपभ्रंश आदि 13 भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। आचार्य श्री के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी भी खूब अच्छे विद्वान थे, जिन्होंने बनारस, काशी से अध्ययन किया था, जिनके पाठ को हमने भाग 2 में पढ़ा था। और आचार्य श्री भी वैसे ही संस्कृत, हिंदी, प्राकृत आदि सब भाषाओं के बहुत अच्छे विद्वान हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा आपके मन में बचपन से ही थी। बचपन में चारित्र चक्रवर्ती श्री आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन पाकर ये भावना और प्रबल हो गई, है ना। आचार्य श्री के दर्शन सुना होगा आपने, गिल्ली डंडा खेल रहे थे और जब गिल्ली लेने के लिए कहीं दूर गए तो उस समय दूर से आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का संग जा रहा था। तो वहां जैसे साधुओं के दर्शन किए तो उनकी ये भावना और प्रबल हो। फलस्वरूप 20 वर्ष की युवा अवस्था में वैराग्य से ओतप्रोत होकर के आपने गृह त्याग किया, अर्थात घर छोड़ दिया। सन 1967 में 1967 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर चारित्र पथ में अग्रसर हुए। ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य देशभूषण जी से आपने लिया और फिर आगे आपने राजस्थान के अजमेर नगर में आषाढ़ सुधी पंचमी विक्रम संवत 2025 तदनुसार 30 जून 1968 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से सोनी जी की नसिया में दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की और मुनि विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। देशभूषण जी से ब्रह्मचर्य व्रत लिया और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से आपने मुनि दीक्षा धारण की। नसीराबाद में मक्सिर कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2023 तदनुसार 22 नवंबर 1972 1972 को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आपको आचार्य पद से अलंकृत किया। यह भी एक बहुत अच्छी घटना है। आचार्य पद वाली भी आचार्य पद लेने को तैयार नहीं मुनि विद्यासागर, और आचार्य ज्ञान सागर अपने शिष्य को आचार्य पद देना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बहस, मीठी बहस होती है। और कहते हैं कि अंततोगत्वा जब आचार्य ज्ञान सागर जी ने देखा कि ये ऐसे नहीं लेगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको पढ़ाया। तो उन्होंने कहा, मुनि विद्यासागर जी ने कहा हाँ पढ़ाया, तो तुम्हें अब मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूं, बताइए क्या गुरु दक्षिणा मैं दे सकता हूं। तो उन्होंने उस समय यही कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा ये दोगे कि तुम मेरा आचार्य पद संभाल लो, ये लो। इस तरह से उनको आचार्य पद दिया गया। ऐसे निष्प्रिय निस्वार्थ जीवन जीने वाले हमारे आचार्य श्री हैं, है ना। उसके बाद कहा जाता है कि फिर मुनि नसीराबाद में मंगसिर इस तरह से उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी ने उनको आचार्य पद से अलंकृत किया। गुरु कृपा, आत्मनिष्ठा और सतत साधना के बल पर आपने परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाली आत्मविद्या को प्राप्त कर लिया। मतलब आत्मविद्या, आत्मज्ञान, शुद्धोपयोग में रहना, ये आपके विशेष लक्षण है। वर्तमान में
आप अपने विशाल संघ के नायक हैं। आपसे दीक्षित लगभग 60 मुनिराज और 112 आरिकाएं, 9 ऐलक, 7 क्षुल्लक एवं संगस्थ लगभग 250 ब्रह्मचारी भाई बहनें हैं। वर्तमान में एकमात्र यही आचार्य श्री हैं जिनके दीक्षित है ना सभी मुनि जो हैं वे बाल ब्रह्मचारी मुनिराज हैं। संख्या अभी वर्तमान में बढ़ गई है ना, मुनिराजों की संख्या, आरिकाओं की संख्या जब ये लिखा गया तब कम थी, अब और बढ़ गई है ना। और बहुत सारे बाल ब्रह्मचारी हैं जो वर्तमान में खूब धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ऐसा विशाल संघ आचार्य श्री का जानना चाहिए। और इतना व्यवस्थित तरीके से अनुशासन करते हैं आचार्य श्री, इतना बड़ा संघ होते हुए भी कहीं पर भी कोई किसी तरह का अपवाद सुनने में नहीं आता है। आइए, किसी संत की साधना जहां उनका अपने धार्मिक होती है, वहीं एक दूसरी साधना होती है साहित्यिक साधना। आचार्य श्री की साहित्य साधना क्या थी, इसको समझते। साहित्य साधना, आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। आपने जो रचनाएं की वो कौन कौन सी हैं? संस्कृत में जो शतक लिखे हैं आचार्य श्री ने, संस्कृत में बोलना कठिन, संस्कृत में लिखना कठिन और श्लोक लिखना तो और कठिन हो जाता है, लेकिन आचार्य श्री ने संस्कृत के शतक लिख दिए। देखिए, शारदा स्तुति, श्रवण शतकम, निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिशजय शतकम, सुनीति शतकम, इस तरह से संस्कृत में ग्रंथ आचार्य श्री के प्राप्त होते हैं। वर्तमान में ये प्राप्त होते हैं। हिंदी काव्य, मूक माटी महाकाव्य, जिस पर कई पीएचडियां हो गई हैं, कई यूनिवर्सिटी में इस महाकाव्य को चलाया जाता है। अच्छे श्रेष्ठ हिंदी कवि में आचार्य श्री को इस मूक माटी से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसा यह मूक माटी जो महाकाव्य बहुत अच्छा महाकाव्य है। नर्मदा का नरम कंकर, डूबो मत लगाओ डुबकी, ये ग्रंथ के नाम है, डूबो मत लगाओ डुबकी। तोता क्यों रोता, चेतना के गहराओं में, चेतन चंद्रोदय, चंपू काव्य। इस तरह से कई काव्य हिंदी में भी लिखे गए। स्तुति सरोज है ना, इन्होंने किन किन की स्तुतियां की हैं अपनी परंपरा में देखें। आचार्य शांति सागर स्तुति, आचार्य वीर सागर स्तुति, आचार्य शिव सागर स्तुति, आचार्य ज्ञान सागर स्तुति, अध्यात्म भक्ति गीत आदि भी स्तुति आचार्य श्री ने लिखी है। हिंदी शतक में कौन कौन से हैं? निजानुभव शतक, मुक्तक शतक, श्रवण शतक, निरंजन शतक, भावना शतक, परिशजय शतक, सुनीति शतक, दोहा दोह है ना, दोहा दोहन शतक, सूर्योदय शतक, पूर्णोदय शतक, सूर्योदय शतक, जिनस्तुति शतक, जम्बू स्वामी चरित्र, विज्ञाणुवेक्षा प्राकृत में लिखा है। कन्नड़, बंगला, अंग्रेजी कविताएं बहुत सारी लिखी हुई हैं। शताधिक प्रकाशित प्रवचनावली, अनेक पुस्तकें आचार्य श्री के प्राप्त होती। अनुवादित ग्रंथ जिसका अनुवाद किया है आचार्य श्री ने, कुंद कुंद का कुंदन जो सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त है ना। समय सार, इसका भी अनुवाद किया है। निजामृत पान, समय सार, कलश, अष्टपाहुड़, नियम सार, वारसानुपेक्षा, पंचास्तिकाय, इष्टोपदेश, वसंत तिलका है ना, प्रवचन सार, समाधि सुधा शतकम, समाधि शतक, नव भक्तियां, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखी गई जो भक्तियां हैं उनका भी अनुवाद किया है। समंत भद्र की भद्रता, स्वयंभू स्तोत्र है ना, जो समंत भद्र ने लिखा है उसकी भी अनुवाद किया है। और रैण मंजुषा जो रत्नगण शावकाचार्य का अनुवाद है। इतनी जो है वो उनकी अपनी साहित्य साधना है। इस प्रकार से आचार्य श्री के द्वारा लिखे कई ग्रंथों को हमने यहाँ पर देखा। आचार्य श्री की बात ही अलग है। वर्तमान के जीते जागते तीर्थंकर हैं, हम तो ऐसा कह सकते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि वर्तमान में ऐसे उत्कृष्ट साधु के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। महानुभाव, ऐसे साधुओं के, ऐसे संतों के दर्शन यदि अभी तक नहीं किए हैं तो कोशिश करें अधिक से अधिक उनके सानिध्य को प्राप्त करें, है ना। कम से कम पर्युषण के 10 दिन तो उनके
बीच में बिताने की कोशिश करें। कितने भी कार्य हों, कार्यों को छोड़ करके जाएं। और यद्यपि वहां पर भीड़ बहुत होती है, सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है, लेकिन उनके आसपास रहने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है तो जरूर प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।